हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, करें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी करना है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़ेंगे और 91 का भी। तो 26 में किस संख्या से भाग लग रहा है? 2 से 13 बार में, फिर 13 से लग रहा है 1 बार में, 91 में 7 से लग रहा है भाग 13 बार में, 63 91, फिर 13 से लग रहा है 1 बार में। तो 26 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है? 2 गुने 13 गुने 1। और 91 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है? 7 गुने 13 गुने 1। अब देखिए एचसीएफ जो होता है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी दोनों में जो संख्या कॉमन मिल रहा है वही एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? एक तो 13 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो एचसीएफ जो होगा वो 13 इंटू कितना होगा? 1 होगा, यानी 13 गुने 1 13। सीएफ जो हुआ वो 13 दोनों में कॉमन मिल रहा था और इंटू 1 भी कॉमन में मिल रहा था, इसलिए हम क्या लिखे? 13 गुने 1 13 होता है। तो एलसीएम जो होगा पहले दोनों में क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है उसको तो लिखेंगे, जो नहीं भी मिल रहा है, जो कॉमन नहीं भी मिल रहा है उसको भी हम लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है? पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखते हैं। 13 इंटू क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। अब देखेंगे क्या नहीं मिल रहा है। पहले तो फर्स्ट वाले में 2 नहीं मिल रहा है, इसको लिख दिए। दूसरे वाले में क्या नहीं मिल रहा है? 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 भी लिख दिए। जब गुना करेंगे तो 13 गुना 1 13, 13 दूनी 26, 26 सते 182। अब देखिए एचसीएफ क्या आ गया? 13, एलसीएम क्या आ गया? 182। यहाँ पर बोल रहा है कि जांच करने के लिए लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जब जांच करेंगे तो क्या होता है फार्मूला? दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या? एचसीएफ गुने एलसीएम। सत्यता की जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या क्या है? संख्या मेरा क्या था? 26 और 91। तो 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया है 13 गुने एलसीएम कितना आया है? 182। अब दोनों को गुना करेंगे तो गुना करते हैं 91 गुने 26, 6 एका 6 54, 9 की 54, 2 एका 2 2 9 18, 6 4 2 6 5 8 13 3 बाकी 1 1 1 2, 2366। इसको जब गुना किए तो 2366 आया। अब इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 और 2 इससे बचा था 106, तो 6 बचा 10, 13 एका 13 10 23। क्या दोनों का एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है? अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड से पहले फैक्टर तोड़ेंगे। 510 का फैक्टर तोड़ेंगे कितना से? 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा इसके पास, 1 आया इसके पास, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से लग रहा है, 5 है 25, 5 एका 5, फिर 3 से लग रहा है, 17 51, फिर 17 से 17 एका 17,
92 के लिए फैक्टर तोड़ेंगे कितना से, 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 आया इसके पास, 2 छक्के 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, फिर 23 से एक बार में। तो 510 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 गुने 5 इंटू 3 गुने 17 गुने 1। और 92 के लिए HCF अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 गुने 23 गुने 1। अब देखेंगे HCF जो होता है दोनों में कॉमन संख्या होता है। तो दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, पहले तो 2 मिल रहा है, फिर दूसरा कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो HCF जो हो रहा है दोनों में जो कॉमन संख्या मिलता है वही HCF कहलाता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 एका 2। जो एलसीएम जो होगा पहले जो संख्या कॉमन मिलता है उसको तो लिखेंगे, लेकिन जो नहीं भी संख्या मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो एलसीएम 2 इंटू एक, तो 1 भी मिल रहा है, इंटू अब क्या नहीं मिल रहा है, इसमें 5 नहीं मिल रहा था, 5 लिख दिए, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम जो होगा 2 एका 2, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 17 तिया 51, 510 गुने 2, 0, 2 एका 2, 2 पंचे 10 गुने 23, 0 6 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460। एलसीएम कितना आ गया, 23,460। और HCF क्या बनेगा, HCF है 2, एलसीएम है 23,460। तो फार्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। सत्यता की जांच करेंगे। जब यहाँ पर HCF एलसीएम आ चुका है तो हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। दो संख्या क्या है 510 और 92 गुने 92। HCF क्या है, HCF आया है 2 इंटू एलसीएम कितना आया है 23,460। अब गुना करेंगे, 510 गुने 92 करेंगे, 0 2 एका 2, 2 पंचे 10, 0 9 एका 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, 46,920। और इधर गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 छक्की 12 के 2 बाकी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या दोनों बराबर है? जब दोनों बराबर है तो HCF और एलसीएम मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 336 और 54 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो 336 और 54 का HCF और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से व्यक्त करेंगे। 336 का और 54 का, तो 336 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 एका 2, 1 आया, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
फिर 2 से 21 बार में। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से लग रहा है, 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 एका 2, 1 आया, 2 छकी 12, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 चौके 8। फिर 2 से 42 दूनी 84। फिर 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। फिर लग रहा है 7 से 1 बार में। 54 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1 बार में लग रहा है। तो 336 का क्या क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। और 54 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब देखेंगे दोस्तों, HCF जो होता है दोनों में कॉमन संख्या होता है। HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन संख्या। तो लिखेंगे HCF बराबर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? दोनों में 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे। दूसरा कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। दोनों में कॉमन संख्या दूसरा क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और इंटू दोनों में कॉमन संख्या 1 भी मिल रहा है। तो HCF जो हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब HCF 6 निकल गया। LCM जो होगा, जो कॉमन संख्या है उसको तो पहले लिखेंगे, 2 और क्या कॉमन मिल रहा था? 3। अब LCM में ये भी होता है, जो कॉमन संख्या है उसको तो लिख लिए, जो नहीं भी है उसको भी हम लिखेंगे। क्या क्या नहीं मिल रहा है? 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू इसमें 3 इंटू 3। तो 2 गुने 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुने 7, 7 अठी 56 के 6 बाकी 5, 7 चौका 28, 28 5, 28 5 33, 3, 3 6 18 के 8 बाकी 1, 3 3 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 3 9 1 10, 108 गुने 3, 3 अठी 24, 0 3 1 3, 3024। LCM जो होगा 3024 होगा। LCM कितना होगा? 3000। LCM और HCF जब पता है तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करेंगे? दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF गुने LCM। दो संख्या क्या है? संख्या है 336 और 54। 336 गुने 54। HCF कितना आया है? 6 गुने LCM कितना आया है? 3024। अब गुना करेंगे। 336 गुने 54, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13। इधर 56 36 के 0 बाकी 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7 1 8 1। अब इसको गुना करेंगे। इधर कितना है? 18,144 बराबर, इधर गुना करेंगे। 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 बाकी 1 1 6 तिया 18। क्या दोनों बराबर है? अब यही मेरा